गुरुमा, जब हमने पिछली बार पहले दिन साधना चालू करी थी, तो वो पहले शुरू के 2 से 3 दिन तो ऐसा कोई अनुभव नहीं हुआ था। पर शायद तीसरे या चौथे दिन हमको कुछ ऐसा लगा जैसे कमरे में कोई काली सी परछाई टहल रही है। और जब हम डर सा लगता था उन्हें देख के, तो ऐसा लगता था बार बार वो टहल के इधर से उधर जा रही हैं, इधर से उधर जा रही हैं। और उसके 1 से 2 दिन बाद एक जहाँ पर साधना हम कर रहे थे, वहीं पर पास में जहाँ पर पूजा कर रहे थे, उसके बगल में ही एक दिन अचानक 1 सेकंड को ऐसा लगा जैसे कोई महिला, उनके बाल पूरे आगे को हैं और वो बैठी हुई हैं। एकदम से आँख खोला तो इनको एकदम से डर लग गया हमको उन्हें देख के। फिर असल में मैं और मेरी सिस्टर, हम दोनों साथ में साधना कर रहे थे। उसे तो नहीं दिखा, पर मुझे ऐसा लगा। फिर उसके अगले दिन एक वो जो बाल खोल रहती थी वो तो बार बार दिखती रहती थी। एक लंबी सी बहुत सुंदर सी माँ, देवी माँ। उनका चेहरा तो इतना तेज़ था, हम लोग नहीं देख पाते थे, पर वो बड़ी पूरे कमरे की, ऐसा लगता था छत की ऊंचाई को छू जाएंगी। वो भी हमें एक आध बार दिखी थी। और पर जो काली परछाई जो टहलती थी वो हमें साधना के 11वें दिन तक हमको दिखती रही। और साधना अंत होने तक हमें डेली वो लंबे बाल वाली माता, और वो जो एक बहुत दिव्य सुंदर माता थी, हमको वो बाद में चौथे पाँचवें दिन से वो डेली दिखी हैं। और एक महत्वपूर्ण बात और, असल में आपने पहले बताने को अनुभव ऐसे मना किया था किसी को, तो पर हम दोनों ने आपस में ही शेयर किए। आज हम दोबारा साधना करना चालू करते, ये तीसरी साधना होगी हमारी। तो हमने सोचा आपसे साधना शुरू करने से पहले पुराने अनुभव ज़रूर शेयर करने चाहिए। उसमें हमें लास्ट दिन, मेरे को तो शायद 8वें दिन जब हम फूल चढ़ा रहे थे उनको, तो उसमें से एक जैसे हाथ जोड़ के हम लोग प्रार्थना करते हैं, तो मेरे हाथ में एक नाक में जो वो पहनी जाती है लौंग टाइप की, वो मेरे हाथ में एक गोल्ड की नग मेरे को मिली। अब हो सकता है वो फूलों में रही हो, कैसी रही हो, तो पर वो मुझे मिली। वो मैंने आज भी संभाल के रख रखी है। और 11वें दिन मेरी सिस्टर को भी सेम उसी टाइप की नग मिली उसके हाथ में। अब ये पता नहीं क्या था, अब संयोग था क्या था, हमने तो माँ का प्रसाद समझ के उसको रख लिया आज भी अपने पास। और फिर हम शिफ्ट हो गए दूसरी जगह, कुछ समय बाद फिर हमने दूसरी जगह यहाँ साधना चालू करी थी। दूसरी बार जब करी साधना मैंने, तो उस समय तो कुछ ऐसे अनुभव नहीं हुए, पर वो जो काली परछाई थी वो हमेशा, वो 11 दिन तक वो यहाँ पे भी आती रही। तो उन्हें देख के हल्का सा डर लगता था, फिर धीरे धीरे वो डर कम हो गया। फिर ऐसा लगता था वो टहलती रहती जब तक हम लोग पूजा करते हैं। और इसमें भी 11वें दिन हमें 4 सुंदर देवी, जिनका चेहरा तो देख पाना नामुमकिन था। इतना तेज़ सा, बिल्कुल सफ़ेद और लाल से साड़ी में रहती थी। और वो लंबे बाल वाली इस बार नहीं दिखी हमें, जिनके बाल आगे रहते थे। और पर 11वें दिन हमें वो 4 माँ दिखी। तभी घर पे जो एक हमारा काम करता है, वो उस समय अचानक आ गया जब था जब, तो वो एकदम से सब गायब हो गए। तो ये माँ, मैं आपसे अनुभव शेयर करना चाहता था। अब पता नहीं ये क्या है, पर मैं तो माँ की कृपा ही समझ रहा हूँ। और उसके बाद से मतलब माँ एक चीज़ हुई है, पता नहीं, जैसे आज्ञा चक्र में मेरे हमेशा ऐसा लगता है जैसे कुछ दवा दवा सा हर वक्त एक दवा रहता है। और पिछले कुछ दिनों से, मतलब 1 महीना हो गया, आज्ञा चक्र में बहुत ज़्यादा फड़कन होती, बहुत ज़्यादा, ये हर वक्त फड़कता रहता है। और साधना के बाद एक अनुभव मैं समझता हूँ, मुझे ऐसा लगता है कि कुछ चीज़ें जैसे होती हैं, मुझे लगता है कि ये होने वाला है, ये होगा। तो कुछ ऐसा मुझे लगता है, और ऐसे वो मेरे साथ होता भी है, या वो चीज़ें होती हैं, या मुझे लगता है कि ये ऐसा करने वाला है, ये मनुष्य ये ऐसा कहेगा। तो ऐसा मेरे साथ कई बार अनुभव हुआ। हमेशा तो नहीं होता, पर कई बार मुझे ऐसा लगता है।
या कुछ होने वाला होता है तो उसका आभास सा हो जाता है, पूर्वाभास। तो ये कुछ अनुभव हैं जो माता मैं आपसे शेयर करना चाहता हूँ। एक महत्वपूर्ण बात माँ मैं आपसे और शेयर करना चाहता हूँ। जब पहले दिन आपने दीक्षा दी थी, तो ठीक उसके दूसरे दिन मैं अपने घर से बाहर जा रहा था सामान लेने। तो हमारी गली में अमूमन रात में ऐसा कुछ चहल पहल रहती नहीं है। तो वहाँ पर एक मुझे बूढ़ी सी एक महिला बैठी दिखाई दी। तो हम जनरली देखते हुए जा रहा था मैं उनको। तो जब मैं जा रहा था वो अचानक मेरी तरफ देख के मुस्कुराई। पहले तो मेरे दिल में डर था, मुझे अजीब सा थोड़ा सा लग रही थी वो देखने में। पर वो जैसे ही मुझे देख के मुस्कुराई और मुझसे बोली राम राम, बस। अच्छा, मैंने उनको इससे पहले कभी घर के आसपास या कहीं पर भी देखा नहीं था। तो खैर मैं भी राम राम कह के आगे चला गया। जब मैं लौट के आया तो वहाँ पर वो थी नहीं, ना बैठी थी। और रात का करीब 10:30 बजे के आसपास का टाइम होगा वो, जब हम खाना खा के टहलने निकले थे। तो ये भी एक मेरे दिमाग में अचानक आया, तो मैंने सोचा आपसे ज़रूर शेयर करूं। और माता एक चीज़ और कि अ, अमूमन तो वही जो मैंने पहले बताया था कि माता 3 बाद में सुंदर सी माता दिखती थी। उनमें से एक जो पहले दिन आई थी, एक तो बाल खोले आई थी, उसके बाद जो एक पहले दिन आई, तो वो ऐसा मुझे लगा कि जैसे वो साधना से रोकना चाहती हैं, या मुझे ऐसा लगा मेरे पीठ पे स्पर्श किसी ने किया, मुझे गुदगुदी सी करी। तो मैंने आँख नहीं खोली, पर मुझे ऐसा लगता था कि वो शायद कुछ ऐसा कोई चाहता है कि मैं ना करूं। तो बार बार मेरे शरीर को ऐसा मुझे छूने का एहसास हुआ, मेरी पीठ पे कोई छू रहा है, मुझे किसी ने धक्का सा भी दिया आगे। तो पर एक ही अनुभव भी था जिसको मैं ऐड करना चाहूँ।